ईडी की कार्रवाई की शुरुआत से जिस वक्त कल आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली में ईडी की कार्रवाई जिस वक्त हुई उसके बाद में गिरफ्तारी के बाद में जो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और दूसरे तमाम समर्थक इकट्ठा होकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दरअसल ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है चुनावी माहौल में सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में थोड़ी विचलित करती है। एक महिला प्रोटेस्ट करने वाली महिला के साथ में पुलिस का ये व्यवहार दर्शाता है कि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों के साथ में उन्हें रोकने के लिए किस किस्म का प्रदर्शन कर रही है, किस किस्म का व्यवहार कर रही है। तो यह अंदाज जो कि आप देख रहे हैं कि एक महिला प्रदर्शनकारी को लेकर के घसीटते हुए पुलिस वहां से जा रही है। दरअसल दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, पुणे हो या अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह हुजूम, यह विरोध प्रदर्शन करने का अंदाज यह दर्शा रहा है कि किस तौर पर चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी और ज्यादा बढ़ने जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या कुछ कहा गया है इस प्रोटेस्ट को लेकर के, क्या कुछ कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, शराब घोटाले के मामले को लेकर के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दूसरे और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर के अनुराग ठाकुर ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके नेताओं पर कटाक्ष किया है। देखिए और सुने। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। तो एक तरीके की रार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हमारी सहयोगी दिल्ली से, जो कि सुबह से इन तमाम घटनाओं को कवर कर रही है, जुड़ी हुई हैं काजल सिंह। काजल, अनुराग ठाकुर हो या दूसरे बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर में प्रहार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी विकट सी लग रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन और दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर? बिल्कुल, जब बात देखिए जहाँ बीजेपी इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसलिए जो है प्रदर्शन कर रही है कि जो बीजेपी की कार्रवाई है या फिर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है, वो एक बदले की भावना से की जा रही है। क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा है कि चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, हर जगह संजय सिंह ने आवाज उठाई है अपनी। और मनीष सिसोदिया के बाद एक बार कहीं ना कहीं बीजेपी जो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद जो संजय सिंह है वो लगातार पार्टी की कमान को कहीं ना कहीं संभालते हुए नजर आ रहे थे। और पूरी कमान जो है आम आदमी पार्टी की, तो वही संभाल रहे थे। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका। काजल, एक तरफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ बीजेपी से मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। और बीजेपी ने भी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों पर बीजेपी भी आवाज उठा रही है कि दरअसल दिल्ली के पैसे को, जनता के पैसे को केजरीवाल की सरकार लुटा रही है और माफियाओं में बांट रही है और उसका फायदा उठा रही है। तो अब आगे ये ईडी ये कह रही है कि ऐसी जानकारी आ पा रही है कि पुख्ता सबूत संजय सिंह के खिलाफ में हाथ लगे हैं ईडी को, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए आज 2-2:30 बजे जो है संजय सिंह की पेशी भी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ऐसे में पता लग सकेगा कि आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर बात आम आदमी पार्टी की हो, तो लगातार आम आदमी पार्टी यही कर रही है कि जिस समय ईडी ने छापेमारी की, उस समय ईडी को हाथ में कुछ नहीं लगा है। हालांकि उनके पिताजी का, यानी कि संजय सिंह के पिताजी का भी कहना यही है कि ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन जो ये गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, वो सरासर तानाशाही के तहत हुई है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बदले की भावना से ये गिरफ्तारी कर रही है। जिस तरह से 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की बौखलाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है।
काजल, अब कल अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वो ये कहते हैं कि साहब ये सारे बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं, एक पैसा नहीं मिला, 1000 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है ईडी और इशारा है केंद्र की सरकार का। क्या माना है कि दिल्ली में आने वाले वक्त में ये जो रार है दोनों पार्टियों और सरकारों के बीच की और ज्यादा बढ़ने की है? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी और केंद्र की सरकार के बीच जो रार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले जो है सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जा रही है और लगातार आम आदमी पार्टी का यही आरोप है, चाहे वो संजय सिंह हो, सभी यही आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी पूरी तरह से गलत कर रही है और पूरी तरह से जो है तानाशाही करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। जी।